पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ नहीं रहे। ब्लड कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। पिछले काफी समय से वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। अंशुमान गायकवाड़ का जाना यानी भारत के एक ऐसे खिलाड़ी का चले जाना जिसके अंदर हिम्मत और साहस कूट कूट कर भरा था। 1976 में भारतीय टीम बिशन सिंह बेदी की कप्तानी में वेस्टइंडीज के दौरे पर गई थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बड़े अंतर से हार गई, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम धीरे धीरे अपनी लय में आ चुकी थी। भारत ने दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया। तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम एक कदम और आगे बढ़ी और उसने जीत हासिल की। अब 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। चौथे टेस्ट मैच के नतीजे से सीरीज का फैसला होना था। उस टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ कि आधी से ज्यादा भारतीय टीम को अस्पताल जाना पड़ा। अंशुमान गायकवाड़ इसमें शामिल थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में जीत के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से दुश्मनी मोल ली है। उस पर से चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत की जबरदस्त शुरुआत हुई। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर भारत को इस इरादे से बल्लेबाजी के लिए बुलाया कि पूरी टीम को जल्दी ही समेट दिया जाएगा। यह अलग बात है कि सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ ने पारी की शानदार शुरुआत की। स्कोरबोर्ड पर 100 रन जुड़ चुके थे और दोनों बल्लेबाज बड़े आत्मविश्वास से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। वेस्टइंडीज की टीम के कप्तान क्लाइव लॉयड को यह बात हजम नहीं हुई। इसके बाद मैदान में जो कुछ हुआ वो क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है। माइकल होल्डिंग की अगुवाई में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी शुरू कर दी। होल्डिंग का पहला ही शिकार बने अंशुमान गायकवाड़। माइकल होल्डिंग की तेज रफ्तार से आई गेंद सीधे उनके कान पर लगी। मैदान में ही जबरदस्त खून बहने लगा। इसके पहले भी उन्हें कई बार चोट लग चुकी थी। उनकी पसलियां और उंगलियां दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उन्होंने मोर्चा संभाले हुआ था। दाहिने कान में चोट लगने के बाद उनका खड़े रहना भी मुश्किल था। आनन फानन में अंशुमान गायकवाड़ को अस्पताल ले जाया गया। पहले उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां के हालात ऐसे थे कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अंशुमान को प्राइवेट अस्पताल में ले जाना बेहतर समझा। इन सारी अफरा तफरी के बीच अंशुमान गायकवाड़ अभी स्ट्रेचर पर ही थे कि अचानक कैरेबियाई अंदाज में आवाज आई, वन मोर इज कमिंग। उस व्यक्ति के कहने का अंदाज निराला था, साथ ही वो हंस भी रहा था। अंशुमान गायकवाड़ को पता चला कि ब्रिजेश पटेल भी घायल होकर अस्पताल आ गए हैं। अंशुमान गायकवाड़ की हालत अच्छी नहीं थी, बहुत खून बह चुका था। उन्हें डॉक्टरों ने आईसीयू में रखा। भारतीय टीम मैनेजमेंट को बताया गया कि अगले 24 घंटे में तय होगा कि गायकवाड़ को और कितने दिन अस्पताल में रहना होगा। अंशुमान गायकवाड़ को रह रहकर नारी कॉन्ट्रैक्टर का किस्सा याद आ रहा था। एक बार अंशुमान जी ने मुझे बताया था कि वो भरसक इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आंख बंद ना हो, यानी भयानक दर्द की हालत में भी वो बेहोशी से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक्सरे के लिए उन्हें एक किस्म के पोल पर टांग दिया गया। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। संयोग से जमैका का स्लोगन ही है, नो प्रॉब्लम। दर्द से कराहते हुए अंशुमान गायकवाड़ ने अपना एक्सरे कराया। इधर भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी। भारत की पहली पारी 306 रन पर डिक्लेयर हुई। इसके बाद चंद्रशेखर के 5 विकेट की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 391 रनों पर समेट भी दिया। मैच अब भी खुला हुआ था, लेकिन सच यह है कि भारतीय टीम में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं बचा था जिसे कहीं ना कहीं चोट ना लगी हो। चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी पहली पारी में बल्लेबाजी करने ही नहीं आए, लेकिन उन्हें गेंदबाजी के दौरान चोट लग चुकी थी। आखिरकार दूसरी पारी में भारतीय टीम के सिर्फ 6 बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। 5 बल्लेबाज इस हालत में ही नहीं थे कि वो क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए। वेस्टइंडीज की टीम को चौथी पारी में सिर्फ 13 रन का लक्ष्य मिला, जो उन्होंने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की टीम ने 2-1 से सीरीज जीत ली, लेकिन इतिहास गवाह है कि उस मैच में वेस्टइंडीज की टीम को सिर्फ 11 विकेट मिले थे। बाकी खिलाड़ी तो बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए ही नहीं या आ ही नहीं पाए। इसके पीछे क्लाइव लॉयड का वो गुस्सा था जो उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिली हार की वजह से आ रहा था। उनकी कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा था, लिहाजा उन्हें हर हाल में जीत चाहिए थी। इधर अंशुमान गायकवाड़ की हालत अच्छी नहीं थी। उनके सर में भयानक दर्द था। अंशुमान बताते थे कि अगर लेटते वक्त जरा सा भी सर हिल जाए तो दर्द बढ़ जाता था। उन्होंने जब इस बात की जानकारी वहां के डॉक्टरों को दी तो उन्होंने और खतरनाक काम किया। वो उनके सिर को ही एक जगह पर रखने के लिए 2 क्लैंप बनाकर ले आए और उसके बीच उनका सर फंसा दिया गया। अंशुमान को जब भी दर्द होता तो उन्हें इंजेक्शन दे दिया जाता था। अंशुमान याद करके बताते थे कि उस इंजेक्शन का साइज ऐसा होता था जैसा हमारे यहाँ जानवरों को दिया जाता है। कैरिबियाई डॉक्टरों की राय थी कि अंशुमान गायकवाड़ को अभी कुछ समय और अस्पताल में रहना चाहिए। टीम के मैनेजर पॉली उमरीगर को यह बात बता भी गई थी।
पॉली काका चाहते थे कि अंशुमान गायकवाड़ कुछ दिन और वहीं रहकर अपना इलाज कराएं, लेकिन अंशुमान को यह बात गवारा नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि पूरी टीम उन्हें छोड़कर चली जाएगी। आखिरकार उन्होंने एक दिन पॉली काका को यह साबित करने के लिए खुद से चलकर दिखाया कि वो अब ठीक है। किसी तरह कड़वी यादों को लेकर भारतीय टीम वापस लौटी। कहते हैं कि जब भारतीय टीम वापस घर आई तो खिलाड़ी पहचाने नहीं जा रहे थे। अंशुमान गायकवाड़, ब्रिजेश पटेल और गुंडप्पा विश्वनाथ के शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थीं। अंशुमान सर के जाने से ऐसे तमाम किस्से अब उनसे सुनने को नहीं मिलेंगे।